नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्रद्धा कुंज बिहारी भगवान की जय। राधा वृंदावन चंद्र भगवान की जय। गौनिताय भगवान की जय। जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन भगवान की जय। बालाजी भगवान की जय। पूर्ववर्ती आचार्य वृंद की जय। वर्तमान आचार्य वृंद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे हरि हरि बोल। श्रीमद् भागवतम स्कंद 1 अध्याय 8 श्लोक संख्या 50 से। नैनो राज्ञः प्रजाभर्तुः धर्म युद्धे वधोदिशाम इति मे न तु बोधाय कल्पते शासनम वचः। शब्दार्थ रिपोर्ट ट्रांसलेशन बाय एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। न कभी नहीं एनह पाप राज्ञः राजा का प्रजाभर्तु प्रजा के पालन में व्यस्त रहने वाले धर्म सही निमित्त के लिए युद्ध में तू लेकिन बोधाय संतोष के लिए कल्पते वे शासन चलाने के लिए हैं। शासनम आदेश वचः शब्दों का। जो राजा अपनी प्रजा के पालन में लगा रहकर सही निमित्त के लिए वध करता है उसे कोई पाप नहीं लगता, लेकिन यह आदेश मेरे ऊपर लागू नहीं होता। युधिष्ठिर महाराज ये सब बोल रहे हैं। युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि मैं अच्छा राजा नहीं हूँ, इसीलिए कह रहे हैं कि मेरे ऊपर लागू नहीं होता। जो राजा बहुत अच्छे से अपने अच्छे से शासन चलाता है, प्रजा का पालन करता है और सही निमित्त के लिए वध करता है, उसको कोई पाप नहीं लगता है। लेकिन मैं नहीं हूँ वैसा। तो जो अच्छे भक्त होते हैं वो कभी नहीं कहते हैं कि मैं बहुत अच्छा भक्त हूँ और मैं बहुत अच्छा माला करता हूँ, मेरे अंदर बहुत गुरु निष्ठा है, मेरे अंदर बहुत भगवत प्रेम है। ये अच्छे भक्त नहीं बोलते हैं। और अच्छे भक्त समझते हैं कि मैं तो बहुत बड़ा पापी हूँ, मेरे अंदर कोई गुण नहीं है। पर आजकल ज़माना थोड़ा उल्टा हो गया है। आजकल के ज़माने में अपनी बड़ाई लोग खुद करते हैं, खुद स्वतः अपनी बड़ाई करते हैं। पर अगर हम भक्त बन रहे हैं, भक्त बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो आजकल के ज़माने में जो चलता है वो नहीं करना चाहिए, जो शास्त्र बोलता है वो करना चाहिए। ठीक है। तो युधिष्ठिर महाराज यहाँ पे अपने बारे में कह रहे हैं कि मैं नहीं हूँ अच्छा, मेरे ऊपर ये आदेश लागू नहीं होता। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज, प्रभुपाद बताते हैं, युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं कि दुर्योधन तो अच्छे से चला ही रहा था राज्य, मैं अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए दुर्योधन को या उसकी सेना को मारकर और अभी खुद गद्दी पर बैठूंगा या बैठ चुका हूँ, जो भी स्थिति थी उनकी, तो ये हम अपने प्रोग्रेस के लिए, अपनी उन्नति के लिए किए हैं। हालांकि ज़रूरत इसकी नहीं थी, ऐसा लग रहा है उनको। इतने जीवों का संहार हुआ है, इतने लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं,
तो इसीलिए ऐसा युधिष्ठिर महाराज सोच रहे हैं। नेक्स्ट श्लोका, क्योंकि इसमें ज़्यादा परपोर्ट नहीं है और आज हमें इस अध्याय को समाप्त भी करना है। स्त्रीणां मतहत बंधूनां द्रोहो यह असौ यह उत्थितः कर्म भी गृहमेधीयैः न अहम कल्पः व्यपोहितुं। स्त्रीणां स्त्रियों के, मत मेरे द्वारा, हत बंधु नाम मारे गए मित्रों का, द्रोह शत्रुता, यह जो असौ ये सब, यह यहाँ, उत्थितः संचित हुई है, कर्म भी कार्य करने से, गृह मेधीयैः भौतिक कल्याण में लगे मनुष्यों द्वारा, न कभी नहीं, अहम मैं, कल्पह आशा कर सकता हूँ, व्यपोहितुम उसे मिटा पाने की। मैंने अनेक स्त्रियों के बंधुओं का वध किया है और इस तरह मैंने इस हद तक शत्रुता मोल ली है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसे मिटा पाना संभव नहीं है। यह है पश्चाताप युधिष्ठिर महाराज का। जो अच्छा व्यक्ति है वो पश्चाताप करता है। तो युधिष्ठिर महाराज पश्चाताप कर रहे हैं कि अनेक स्त्रियां, जैसे स्त्रियां जो हैं वो विधवा हो गई हैं, पुत्र विहीन हो गई हैं, क्योंकि युद्ध करने तो पुरुष जाते हैं, स्त्रियां तो बेचारी घर में रहती हैं। अब उनके पति, उनके पुत्र, उनके पिता, ये सब युद्ध करने जाते हैं तो युद्ध में मारे जाते हैं और घर में स्त्रियां बस कोई अनाथ हो गई, कोई विधवा हो गई, कोई पुत्रहीन हो गई। तो सारी स्त्रियां जो हैं उनके प्रति बहुत बड़ा अपराध हो गया है, ऐसा युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं। और फिर प्रभुपाद बताते हैं, बहुत अच्छा इसके अंदर है कर्मों का वर्णन कि, और एक बात हमें समझना है कि भौतिक कल्याण कार्य के द्वारा इसको मिटा पाना संभव नहीं है। तो जब हम पाप करते हैं, पाप पूर्ण कोई भी कार्य करते हैं, तो ऐसा नहीं होता है कि हमने पाप किया और फिर पुण्य किया तो पाप खत्म हो गया। वो बहुत आसान नहीं है, बहुत कठिन है। पाप कर्मों के फल को पुण्य कर्मों के फलों से मिटा देना ये बहुत कठिन है, आसान नहीं है। बहुत सारा पुण्य करेंगे तो थोड़ा कटेगा पाप, ऐसा होता है। पाप पुण्य का जो हिसाब किताब है ना, बहुत टफ है। तो श्रील प्रभुपाद पहले गृह मेधी का मतलब बता रहे हैं। तो गृह मेधी किसे कहते हैं? जो व्यक्ति इस दुनिया के भौतिक कार्यों के उन्नति के लिए कार्य करता है, भक्ति नहीं, भौतिक संपन्नता के लिए, बहुत अमीर बन जाए, बहुत नाम हो जाए, ऐसा कार्य करता है, अपने परिवार के लिए करता है, समाज के लिए करता है, वो सब गृह मेधी है। और गृहस्थ तो वो है जो भगवान की भक्ति करता है, अपने घर के मध्य में कृष्ण को रखता है, अपने राजा है तो राज्य में कृष्ण का मंदिर बनवाता है, अपने महल में कृष्ण का मंदिर बनवाता है, घर है तो घर में अपने भगवान के विग्रह या फोटो को रख करके पूरे घर के लोगों को जोड़ देता है भक्ति में, उसको कहते हैं गृहस्थ। और गृह मेधी यानी भौतिक भोग विलास, एंजॉयमेंट, उसके लिए सुबह से शाम तक कार्य करता रहता है, उसको कहते हैं गृह मेधी। तो गृह मेधी जो होते हैं ना, तो प्रभुपाद दिखते हैं कि कल्याण कार्य करते हैं वो लोग, कल्याण कार्य के लिए बहुत सारे कार्य करते हैं और कभी कभी पाप कर्मों के कारण ऐसे कल्याण कार्यों में बाधा पहुंचती है। चूंकि भौतिक कर्तव्यों को पूरा करते समय न चाहते हुए भी भौतिकतावादी लोग जो है कहीं न कहीं पाप कर बैठते हैं, पाप हो जाता है। जब हम भगवत चेतना में रहते हैं, फर्क देखिए, जब हम भगवत चेतना में रहते हैं यानी हम भगवान की सेवा कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक भगवान की सेवा कर रहे हैं, तो हमसे यदि कोई चींटी मर गई, कोई कीड़ा मर गया, कोई अपराध हो जाता है, तो भगवान हमारे ऊपर नहीं लगाते हैं उसको, क्योंकि हमारी चेतना में सिर्फ भगवान की सेवा थी, भगवान की सेवा के लिए हम कार्य करते। तो भगवान की सेवा के लिए जब हम कार्यरत रहते हैं, कार्य करते रहते हैं, तो उसके दौरान हमसे जो हो जाता है जाने अनजाने में,
तो वो भी हमको लगता नहीं है। परंतु यदि हमारी चेतना में भगवान नहीं है और हमारी चेतना में सिर्फ है भौतिक उन्नति, सुख सुविधा जुटाने के लिए हम कार्य कर रहे हैं, बाल बच्चे परिवार किसी को भक्ति में नहीं लगाए हैं और सिर्फ भौतिक संपन्नता के लिए कार्य कर रहे हैं, तो हर कर्म का लेखा जोखा होगा। तो पाप कर्मों से बचने के लिए यज्ञों की स्तुति है वेदों में। जैसे खास करके क्षत्रिय जो होते हैं वो शिकार करते हैं, हत्या करते हैं, ऐसी बहुत सारी चीज़ें करते हैं क्षत्रिय, तो उनको यज्ञ करना ही पड़ता है। तो अश्वमेध यज्ञ, वो बड़े बड़े यज्ञ करते हैं क्योंकि उनके पास धन बहुत ज़्यादा होता है। उनके पाप भी बहुत बड़े बड़े होते हैं, पाप यानी हत्याएं वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं। तो अश्वमेध यज्ञ करते हैं, गोमेध यज्ञ करते हैं, बहुत सारे यज्ञ करते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि अश्वमेध यज्ञ जो होता है, जो युधिष्ठिर महाराज ने किया था, उससे ब्रह्म हत्या तक का पाप भी छूट सकता है, छुटकारा मिल सकता है। परिणाम, उसका परिणाम क्या होगा उसके बारे में बता रहे हैं। लेकिन युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया था, पर फिर भी वो सोच रहे थे कि यज्ञ करने से क्या हुआ। सही बात है, हमने यज्ञ कर लिया, अब कोई विधवा औरत परेशान हो रही है, दुखी हो रही है, उसका पति मर गया है युद्ध में, कोई किसी का जवान बेटा मर गया है, तो हमारे यज्ञ करने से क्या वो स्त्री को सुख मिल जाएगा? नहीं, संभव नहीं है। वो पूरे जीवन दुखी रहेगी। अगर वो दुखी रहेगी तो मैं कैसे सुखी हो सकता हूँ, जिसने मारा है उसके पुत्र को, जिसने मारा है उसके पति को। तो ये जो दुख देता है ना, कोई व्यक्ति किसी को दुख देता है, वो सच में बहुत, हालांकि यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज की स्थिति अलग है क्योंकि भगवान कृष्ण के इच्छा के अनुसार युद्ध हुआ था, तो वो अलग चीज़ है। परंतु पाप कर्म और पाप कर्म का परिणाम, ये जो श्रृंखला बनती है ना, ये बहुत स्ट्रांग होती है, बहुत स्ट्रांग श्रृंखला है। तो प्रभुपाद भी लिख रहे हैं यहाँ पर कि पहले तो ये लिख रहे हैं कि युद्ध में पति भाई पिता पुत्र सब लड़ने जाते हैं और फिर मारे जाते हैं, फिर नई शत्रुता उत्पन्न होती है ना। यदि हमारे साथ कोई दो खानदान है, अभी भी आप देखिएगा दो खानदान के बीच में शत्रुता है, तो वो शत्रुता बाबा के बीच में थी, फिर बाबा के बाद पिता और चाचा के बीच में हो रही है, फिर बाद में तीसरे खानदान में हो रही है, फिर चौथे में, मतलब वंश जो उसका आगे बढ़ते जाता है, उसकी जो दुश्मनी है वो भी आगे बढ़ते जाती है। क्योंकि कहानी सुनाते हैं ना पूर्वज घर के कि हमारे साथ इसने इस तरह अत्याचार किया था, हमारे साथ ऐसा अत्याचार किया था, तो वो क्रोध जो है वो अगले जनरेशन के भी दिमाग में रहता है, क्रोध, और उस क्रोध के अनुसार वो अगला स्टेप उठाता है और लड़ाई फिर वो चलती रहती है। वो उसको मार देता है, वो उसको काट देता है, फिर वो उसको मार देता है, फिर वो उसको, तो वो कभी समाप्त नहीं होती है। माफ़ करेंगे तो समाप्त होगी, अगर हम बदला लेंगे तो समाप्त नहीं होगी। तो ऐसा वो चलता रहता है। तो कर्म जो होता है, प्रभुपाद लिख रहे हैं, एक कर्म हम करते हैं क्रिया, तो उसकी प्रतिक्रिया साथ में उत्पन्न होती है और उसका फल भी उत्पन्न होता है। क्रिया और प्रतिक्रिया, इस प्रकार कार्य जो है उसकी श्रृंखला बन जाती है, श्रृंखला बन जाती है। अगर हमने एक गाली किसी को दिया और जो सामने वाला व्यक्ति है वो अगर माफ़ कर दिया तो कहानी वहीं ख़त्म। लेकिन अगर हमने गाली दिया किसी को और उसने गाली के बदले हमको थप्पड़ मारा, या उसने भी एक और गाली दिया, तो फिर हम फिर से गाली देंगे। अगर उसने थप्पड़ चलाया तो हम भी उसको थप्पड़, लात, घूसा, मुक्का जो भी होगा मारेंगे। फिर वो क्या होगा, फिर वो बढ़ता जाएगा। यानी शुरुआत कहीं छोटे से चीज़ से होती है, फिर वो बहुत बढ़ जाती है और बढ़ते 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 कुछ भी हो सकता है, खून खराबा कुछ भी हो सकता है, पुलिस मुकदमा कुछ भी हो सकता है। तो ये है क्रिया और प्रतिक्रिया, क्रिया और प्रतिक्रिया, तो ये श्रृंखला बन जाती है। इसीलिए कर्मों के श्रृंखला से बचना बहुत कठिन हो जाता है। कर्म और कर्म का फल और फिर एक कर्म, फिर एक फल, ऐसा भगवत गीता में। और प्रभुपाद लिखते हैं श्रृंखला बन जाती है और कर्ता जो है वो भव बंधन में जकड़ता जाता है, फंस जाता है, फिर वो निकल नहीं पाता है।
फंसता जाता है, फंसता जाता है, फंसता जाता है। तो भगवत गीता में उपाय, इसका उपचार सुझाया गया है। प्रत्येक कर्म का जो मार्ग होता है उसके क्रिया और प्रतिक्रिया को रोकने का एकमात्र उपाय है। वो क्या है? सारा कार्य भगवान के लिए किया जाए और किसी के लिए कुछ नहीं किया जाए, बस उसके बाद ही वो समाप्त होगा। ठीक है। तो कुरुक्षेत्र के युद्ध में भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए युधिष्ठिर महाराज ने, अर्जुन ने, भीम ने, सबने युद्ध किया था। भगवान कृष्ण की प्रसन्नता के लिए जब युद्ध करते हैं या कोई भी कार्य करते हैं तो उसका कोई फल नहीं होता है, उसका रिएक्शन नहीं होता है। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज को नहीं लगेगा कुछ भी। युधिष्ठिर महाराज को राजा बनाने के लिए भगवान ने ये युद्ध की तैयारी की कि युधिष्ठिर महाराज राजा बनेंगे, और युधिष्ठिर महाराज को हस्तिनापुर का राजा बनाया। वो गद्दी पर बैठे थे। तो इसीलिए पांडवों को कोई पाप नहीं लगा, क्योंकि पांडव भगवान के आदेश वाहक थे। भगवान के इच्छा के अनुसार जो भगवान चाहते थे वो उन्होंने किया, इसीलिए उनको कोई रिएक्शन नहीं होगा। जब हम अपने इंद्रिय तृप्ति के लिए कोई कार्य करेंगे तो हम उस कार्य के परिणाम को भोगेंगे, क्योंकि कार्य भी हमने खुद के लिए किया तो परिणाम भी खुद को ही भोगना पड़ेगा। सिंपल बात है। हमने कार्य अपने लिए किया, अपने संतुष्टि के लिए किया, अपने इच्छा के पूर्ति के लिए किया। जब हम अपने इच्छा के पूर्ति के लिए कार्य करेंगे तो हम खुद ही भोगेंगे। जब भगवान के इच्छा के लिए कार्य करेंगे तो भगवान भोगेंगे, और भगवान भोगते नहीं हैं, क्योंकि भगवान को तो किसी कर्म का फल लगता नहीं है। भगवान भोगता है, पर भगवान कर्म का फल नहीं भोगते हैं। भगवान ने युद्ध कराया, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग मारे गए, पर ऐसा नहीं है कि वो करोड़ों लोगों के मरने का परिणाम कृष्ण को मिलेगा। कृष्ण को कुछ नहीं मिलता है, क्योंकि भगवान कृष्ण जो है इन चीज़ों से परे हैं। भगवान इनसे परे होते हैं। कर्मों का फल भगवान के ऊपर नहीं लगता है, मनुष्यों के ऊपर लगता है। जानवरों के ऊपर भी नहीं लगता है, क्योंकि जानवर कर्म योनि में नहीं है, भोग योनि में, इसलिए उनके ऊपर भी नहीं लगता है, सिर्फ मनुष्य को लगता है। तो इसीलिए भगवान के लिए कार्य करेंगे तो बच जाएंगे, और अपने लिए कार्य करेंगे तो फंस जाएंगे। सिंपल सीधा साधा हिसाब किताब है। यथा पंकेन पंक अम्भः सुरया वा सुराकृतं भूतहत्यां तथैवैकां न यज्ञैः मार्ष्टुम अर्हति। यथा जिस तरह पंकेन कीचड़ से, पंक अम्भः कीचड़ मिश्रित जल, सुरया मदिरा से, वा अथवा सुराकृतम मदिरा के स्पर्श से उत्पन्न अशुद्धि, भूत हत्याम पशुओं की हत्या, तथा उसी प्रकार एवं निश्चय ही एकाम एक, न कभी नहीं, यज्ञों के द्वारा मार्ष्टुम प्रायश्चित करना अर्हति संभव है। जिस प्रकार गंदे जल को कीचड़ में से छान कर नहीं निकाला जा सकता, अथवा मदिरा के धब्बे लगे पात्र को मदिरा से स्वच्छ नहीं किया जा सकता, उसी प्रकार पशुओं की बलि द्वारा नरसंहार का प्रायश्चित नहीं किया जा सकता। बहुत अच्छी बात बोला है युधिष्ठिर महाराज ने, इसको हमको समझना है। ठीक है। जैसे पानी है, गंदा पानी को अगर हमको साफ करना है तो हम क्या करते हैं? कपड़े से छानते हैं। ठीक है ना। साफ कपड़ा लेंगे, उससे छानेंगे, 2-3 बार छानेंगे, 4 बार, 5 बार, 10 बार अगर हम महीन कपड़े से छानेंगे तो धीरे धीरे पानी साफ हो जाएगा। परंतु यदि कीचड़ से छानेंगे तो पानी कभी नहीं साफ होगा, क्योंकि कीचड़ तो गंदा ही है। तो जो पानी गंदा था वो और गंदा हो जाएगा, साफ होने का सवाल ही नहीं उठता है। साफ होने के लिए तो उस कीचड़ को निकालने का उपाय करना पड़ेगा ना। तो यानी स्वच्छ कपड़े से उसको छानना पड़ेगा, तो कीचड़ ऊपर रह जाएगा, नीचे पानी साफ जाएगा।
अगर हम कीचड़ ही है और कीचड़ से ही छान रहे हैं तो पानी साफ नहीं होगा कभी भी। और दूसरा उदाहरण दिया है कि एक पात्र है, एक बर्तन है जिसमें धब्बा लगा है मदिरा का, शराब का, ठीक है। तो मदिरा का धब्बा लगा है और उसको साफ करना है। तो साफ करना है मदिरा के बर्तन को, यानी मदिरा, उसमें शराब लगा हुआ है थोड़ा थोड़ा, और उसको साफ करना है। तो साफ करने के लिए स्वच्छ पानी चाहिए। स्वच्छ पानी से 2-4 बार 10 बार उसको धोएंगे तो साफ होगा बर्तन। लेकिन अगर उसको मदिरा से ही धोएंगे तो साफ होगा? कभी नहीं साफ होगा, क्योंकि मदिरा से कैसे साफ होगा? मदिरा तो खुद ही मदिरा है, तो वो साफ करने की चीज़ है ही नहीं। साफ करने का जो चीज़ है वो तो पवित्र होना चाहिए, तो वो मदिरा ही है, तो कभी नहीं साफ होगा। इसी प्रकार युधिष्ठिर महाराज कह रहे हैं, हमने नरसंहार किया, हमने मनुष्यों को मारा, तो मनुष्यों को मारने का पाप इतना बड़ा जो सिर के ऊपर बोझा हम लेके बैठे हैं, हत्या का पाप, तो फिर से हत्या करेंगे यज्ञ में पशुओं की? यज्ञ में पशुओं की हत्या होती है, अश्वमेध यज्ञ में घोड़े की हत्या होती है, गोमेध यज्ञ में बैल की हत्या होती है। तो एक हत्या का पाप धोने के लिए दूसरा हत्या करेंगे तो पाप कैसे धुलेगा? यह है तर्क युधिष्ठिर महाराज का। हत्या का जो पाप है उसका प्रायश्चित हत्या नहीं हो सकता है। हत्या तो पहले से किया है, प्रायश्चित करना है, तो प्रायश्चित हत्या, फिर से हत्या करेंगे नया तो वो तो और भी पाप हो जाएगा, तो प्रायश्चित कैसे होगा? ये कह रहे हैं युधिष्ठिर महाराज, जो बहुत ही सुंदर है, अट्रैक्टिव है, समझने वाली बात है। अब यहाँ क्या होता है यज्ञ, क्यों होती है पशुओं की हत्या, ये समझना है हमको। सुबह के क्लास में भी मैंने बताया था कि जो काली माता होती हैं उनको चढ़ाना होता है, बलि देना होता है उनके सामने, और उसके बाद वो मांस खा सकते हैं, ऐसा विधान है वेदों में। और ये तमोगुणी लोगों के लिए या रजोगुणी लोगों के लिए ये विधान बना है कि वो ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बड़ा आश्चर्य की बात हो गई कि मतलब वेदों में बताया गया है कि हत्या कर सकते हैं, ऐसा कैसे? तो ये कहाँ लिखा गया है मुझे नहीं पता, परंतु ये प्रभुपाद ने लिखा है और हमने सुबह पढ़ा। अब यहाँ पे एक दूसरी बात प्रभुपाद बता रहे हैं कि अश्वमेध यज्ञ जो होता है, जैसे युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ किया या गोमेध यज्ञ भी होता है, ये सब बहुत पॉपुलर यज्ञ है, बहुत प्रसिद्ध है ये सारा यज्ञ। तो उसमें क्यों घोड़े की बलि दी जाती है? घोड़ा एक प्राणी है, उसको तकलीफ होती है, उसको मार डालना तो कितना बड़ा पाप है ये क्यों होता है? क्वेश्चन उठता है दिमाग में। या सांड की बलि दी जाती है, गोमेध में सांड की बलि, सांड मीन्स गाय का जो पुल्लिंग हुआ, और गाय स्त्रीलिंग हुई और पुल्लिंग हुआ, सांड कहते हैं उसको। तो समझाते हैं हमको प्रभुपाद कि जो यज्ञ होता था पहले के ज़माने में, आजकल तो नहीं होता है, तो वो यज्ञ इसलिए नहीं होता था कि हमको गाय को मारना है, हमको बैल को सांड को मारना है, या हमको घोड़े को मारना है। कुछ मंत्र होते थे जिसका उच्चारण करना होता है यज्ञ में। तो वो मंत्र वास्तव में सही है कि नहीं है, सही ढंग से उच्चारण हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इस बात को जानने के लिए वहाँ पे पशु की बलि होती थी। बलि कैसे? जैसे कि देखिए, भगवान चैतन्य ने बतलाया है कि यज्ञ की वेदी पर बलि किए गए ऐसे पशुओं को पुनः जीवन दान दिया जाता था। यह वेदों के मंत्रों की क्षमता को सिद्ध करने के लिए किया जाता था। निश्चय ही वेदों के मंत्रों का सही ढंग से पाठ करने पर यज्ञकर्ता पापों से मुक्त हो जाता है, लेकिन ऐसे यज्ञ यदि अनुपयुक्त विधि से अक्षम लोगों द्वारा किए जाते हैं तो पशु बलि के दोषी बनते हैं। तो यज्ञ में कुछ मंत्र होते थे जो यज्ञ में है करना हमको उच्चारण, उस मंत्र का उच्चारण करने के लिए वो मंत्र
पावरफुल है कि नहीं, उसके पावर को चेक करने के लिए पशु की पशु की बलि होती थी। यानी वो पशु की बलि कैसे विधि है उसका वो मुझे नहीं पता, पर पशु की बलि होती थी। और जब पशु की बलि पड़ती थी तो तुरंत उस पशु को मनुष्य योनि में जन्म हो जाता था। वो पशु योनि में कंटिन्यू नहीं करेगा। अगर एक घोड़े का बलि चढ़ गया यज्ञ में, तो घोड़ा से सीधे वो मनुष्य बन जाएगा, उसको मनुष्य का शरीर मिल जाएगा। ठीक है। पुनः, और चैतन्य महाप्रभु कह रहे हैं पुनः जीवन दान दिया जाता था। तो इसके बारे में बहुत डिटेल में कहीं मिल सकता है हम लोगों को, लेकिन यहाँ पर इतना ही लिखा है। और दूसरी बात क्या लिखा है कि यदि जो व्यक्ति बोल रहा है, मंत्र का उच्चारण जो कर रहा है, पंडित वहाँ पे जो ब्राह्मण है, वो यदि सही ढंग से मंत्रों का उच्चारण नहीं करता है, वो अगर परफेक्ट नहीं है, तो उसको पशु बलि का दोष लग जाएगा। तब वो हो जाएगा कि हत्या हुई पशु की। और यदि वो परफेक्ट है तो फिर नहीं लगेगा दोष, क्योंकि वो जो पशु का वध हुआ उसको नया जीवन मिल जाएगा, जीवन दान हो जाएगा। तो ये है वास्तव में यज्ञ में पशु के बलि का उद्देश्य। यज्ञ में जो पशु बलि होती थी, जो वेदों में वर्णित है। परंतु आजकल कोई यज्ञ प्रेस्क्राइब्ड नहीं है। आजकल के ज़माने के लिए सिर्फ संकीर्तन यज्ञ है। वो बता रहे हैं प्रभुपाद भी, आजकल पटु ब्राह्मणों का अभाव है, तो इस युग में यज्ञ नहीं हो सकता है जैसा होता था वैसा। मतलब अश्वमेध यज्ञ नहीं हो सकता है, गोमेध यज्ञ नहीं हो सकता है। कलयुग में सिर्फ हरिनाम, एकमात्र हरिनाम यज्ञ। और ऐसा भी नहीं है कि कोई व्यक्ति पशुवध कर ले और बोले कि हमने पशुवध तो कर लिया, पाप कर लिया, अब हरिनाम संकीर्तन, हरिनाम यज्ञ करेंगे। वो गलत है, वो नहीं करना है, वो तो अपराध है। हरिनाम यज्ञ जो है वो भक्त करते हैं, हरिनाम उच्चारण करते हैं, भगवान हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं, और वो किसी दूसरे पाप को काटने के लिए नहीं किया जाता है, वो तो भक्ति है। तो ऐसा अगर किसी को लगता है कि हम पाप कर लेंगे और फिर हरिनाम कर लेंगे, तो वो 7वां नंबर अपराध हो जाएगा, नाम के बल पे पाप करना, तो वो अलाउड नहीं है। हरिनाम यज्ञ संपन्न करके प्रायश्चित नहीं करना चाहिए। ठीक है। तो भगवान के भक्त कभी भी पशुवध नहीं करते हैं, लेकिन वे क्षत्रिय कर्म करने से कभी पीछे नहीं हटते। क्योंकि जो क्षत्रिय हैं, जैसे अर्जुन को भगवान ने कहा युद्ध करो, तो अर्जुन ने युद्ध किया, तो भगवान के आदेश का पालन करने के लिए युद्ध किया। तो इस जो पूरा हमने पढ़ा, ये तो युधिष्ठिर महाराज के द्वारा बोला गया है। ये सब सारी बातें युधिष्ठिर महाराज ने बोला है। अब बाद में सुत गोस्वामी कुछ बोलेंगे अगले अध्याय में। बहुत सुंदर अध्याय चलेगा अगला जो हमारा होगा ना, कैसे भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा, भगवान कृष्ण के सामने, कृष्ण सामने खड़े रहे और भीष्म पितामह ने शरीर त्यागा, उसका वर्णन होने वाला है अगले अध्याय में, जो बहुत आनंददायक है। इसमें जो वार्तालाप हो रहा है ना, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो अच्छा वाला आ गया हमारा। तो हमने अभी तक देखा जो, उससे ये समझ में आया हमें, ऐसे कई स्थानों पर है, जैसे कि जयश्री माता जी उस दिन पूछ रही थी, तो कहाँ लिखा है कि मांस नहीं खाना चाहिए। तो जिनको खाने की इच्छा होती है मांस, कोई भी धर्म का व्यक्ति जिनको खाने की इच्छा होती है मांस, वो धर्म के ग्रंथों से कहीं न कहीं से निकाल लेते हैं कि यहाँ तो लिखा है खाने के लिए, यहाँ लिखा है खा सकते हैं। जैसे यहाँ पे भी बलि के बारे में लिखा है काली माता को, तो वो निकाल सकता है व्यक्ति कि हाँ काली माता को तो वध करके खा सकते हैं, पर वो किसके लिए है? काली माता को नहीं, काली माता के सामने वध करके हम खा सकते हैं, पर वो किसके लिए है? वो है एकदम नीचे वाले लोगों के लिए, जो अभी जिनके पास थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। परंतु भगवान ने क्या कहा है? तुम मुझे भोग लगा के खाओ,
पत्रम पुष्पम फलम तोयम, भगवान ने कहा है भगवत गीता में, तुम मुझे भोग लगा कर खाओ। यदि तुम मुझे भोग लगाकर नहीं खाओगे तो क्या खाओगे? पाप खाओगे। ये भी श्लोक है भगवत गीता में। जब तुम मुझे यज्ञ शिष्ट असिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, तुम सिर्फ पाप खाओगे। ये भजंती तू माम भक्त्या, नहीं थोड़ा दूसरा मिक्स हो रहा। ये पचंती आत्मकारणात्, ये वाला याद है मुझे, एक दो शब्द। तो यज्ञ शिष्ट असिनः संतो मुच्यन्ते सर्व किल विषय, जो व्यक्ति यज्ञ का उच्छिष्ट खाता है, प्रसाद खाता है, उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। लेकिन जो नहीं खाता है यज्ञ शिष्ट, यानी कि जो प्रसाद नहीं खाता है, वो क्या खाता है? पाप, सिर्फ पाप खाता है। ये भी भगवान ने कहा है। यानी प्रसाद खाएगा मतलब मांस तो नहीं खा सकता है। भगवान को तो प्रसाद तो चढ़ता है क्या? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। भगवान ने क्या कहा? पत्रम पुष्पम फलम तोयम। तुम हमको पत्ता चढ़ाओ, फूल चढ़ाओ, फल चढ़ाओ, ये सब चीज़ें चढ़ाओ, ठीक है, तो वो मैं स्वीकार करूँगा। तो भगवान ने हमें ये सब चीज़ कहा है चढ़ाने के लिए। और फिर हमने अभी तुरंत जो श्लोका पढ़ा था सुबह में, उसमें क्या कहा है भगवान ने कि अगर तुम इस दुनिया की चीज़ों को जो तुमको प्राप्त हुआ है कृपा से, उसको तुम यदि अपने भोग के लिए प्रयोग करते हो और यज्ञ नहीं करते हो तो तुम चोर हो, है ना। ये भी कहा है भगवान ने, तो तुम चोर हो। तो यहाँ पे मनुष्यों के खाने के लिए बहुत सारी अच्छी अच्छी चीज़ें बनी हुई हैं। और मनुष्य का शरीर का जो डिज़ाइन है वो भी ऐसा है कि मांस पचाने वाला नहीं है, वो है शाकाहारी शरीर है हमारा। मांस पचाने वाला जो शरीर होता है ना, उसका इंटेस्टाइन बहुत छोटा होता है, लेकिन जो मनुष्य का शरीर है उसका इंटेस्टाइन बहुत बड़ा है। उसमें मांस जाएगा तो बहुत दिनों तक रहेगा अंदर में ही और बहुत बीमारी होगी। मांस खाने वाले प्राणी का कैनाइन टीथ बहुत शार्प होता है, जैसे शेर वगैरह, बाघ वगैरह, चीते वगैरह का, जो मांस को खा सकता है। और उसका इंटेस्टाइन छोटा होता है। हमारा इंटेस्टाइन बहुत लंबा होता है और हमारा टीथ जो कैनाइन नहीं होता है। हमको खाना उबला हुआ, कुक किया हुआ और शुद्ध शाकाहारी, सॉफ्ट, ये हमारे लिए प्रिस्क्राइब्ड है, ये हमको लेना चाहिए। लेकिन अज्ञानता के कारण व्यक्ति खाने लग जाते हैं वो सारी चीज़ें और फिर आदत बन जाती है। आदत को हटाना पड़ेगा। आदत को हटाने के लिए थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। थोड़ा मेहनत करने के बाद आदत छूट जाएगी। स्वाद नहीं होता है उन चीज़ों में, स्वाद होता है फल में, दूध में, दही में। वो जो चीज़ें बनती है ना, मांस वांस, उसमें मसाला और तेल और ये सब डाल के स्वाद, उसको उसमें स्वाद लाते हैं। और वो कैसा चीज़ है, देखिए अभी किसी की मृत्यु होती है, कोई जानवर की या मनुष्य की, तो तुरंत बोलते हैं उसके शरीर को जला दो, दबा दो, गाड़ दो, वो मृत है, वो उसमें से बदबू आएगी थोड़े देर समय के बाद, वो अशुभ है। यदि किसी की मृत्यु होती है तो हम बोलते हैं तुरंत स्नान करो, घर अपवित्र हो गया। 10-12 दिनों तक अभी बहुत सारे विधि चलेगी क्योंकि घर अपवित्र हो गया है। एक आत्मा निकला है इस शरीर से, वो आत्मा निकल के अभी 10 दिन रहने वाला है हमारे घर में, तो हमारा सारा शुभ कार्य बंद हो जाता है। और हम एक जीव को मार कर लाते हैं अपने घर में, उसको बनाते हैं, उसको फ्रिज में रखते हैं, उसको डाइनिंग टेबल पर बैठ के खाते हैं। आप बताइए किस दृष्टिकोण से ये अच्छा चीज़, किस दृष्टिकोण से मांस खाना, खून खाना। और उस जानवर को यदि कोई बीमारी है तो वो तो आपको लग जाएगी, क्योंकि उसके शरीर में बीमारी हो सकती है जैसे हमारे शरीर में होती है, तो आपको बीमारी हो जाएगी। और वो जानवर अगर टेंशन में रहता था, वो जानवर को भी दुख होता है, जानवर भी सोचता है, जानवर के दिमाग में भी क्रोध आता है, सब कुछ जानवर को होता है। वो जानवर के दिमाग में अगर ये सारी चीज़ें हैं तो उसके शरीर में भी उनका रिएक्शन है, वो भी आपके शरीर में जाएगा। तो किसी भी एंगल से मांस खाना सही नहीं है, ठीक है। तो आज हम यहीं समाप्त करते हैं और हम कल नया चैप्टर शुरू करेंगे। बहुत आनंद आएगा। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय। निताई गौर आनंदे हरि हरि बोल। श्रील प्रभुपाद की जय।